क्रॉनिक का मतलब क्या है? दायमी, तादेर। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि आप दायमी तौर पर नशा करेंगे, इसका मतलब ये है कि नशे की बीमारी रहेगी। मतलब ये कहने का है कि अगर आप नशा नहीं भी करेंगे तो नशे की बीमारी आपके अंदर रहेगी। ये डिज़ीज़ जो है ये जिगर में है, और डिज़ीज़ का मतलब है कि आप नशे को नॉर्मल प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक, अगर आप नशा करेंगे तो नॉर्मल प्रोसेस नहीं हो सकेगी। क्रॉनिक का मतलब अगर आप समझ जाएंगे कि जो हमारे जिस्म में मशीनरी होती है नशे से डील करने के लिए, हमारे जिस्म में नशे से डील करने के लिए एक मशीनरी होती है। मुझे बताइए इससे आप क्या समझते हैं कि हमारे जिस्म में नशे से डील करने के लिए एक मशीनरी होती है? इसका मतलब क्या है? देखिए ना, हमारे जिस्म में गोश्त या गंदम या चने, इनसे डील करने के लिए एक मशीनरी है, मेटाबॉलिज्म है। लेकिन हमारे जिस्म में नशे से डील करने के लिए भी एक मशीनरी है, लेकिन दूसरे जानदारों के जिस्म में नशे से डील करने की मशीनरी नहीं है, इसलिए दूसरे जानदार नशा नहीं कर सकते। मासवा मंकीज़ की एक किस्म है जिनके जिस्म में नशा करने की मशीनरी कुछ कुछ पाई जाती है, लेकिन इंसान शराब पी सकते हैं, दूसरे जानदार शराब नहीं पी सकते, उनके जिस्म में रेलेवेंट मशीनरी नहीं होती। जैसे आपने कभी देखा कि कोई बिल्ली घास खा सकती है? डाइजेस्टिव सिस्टम तो उसका है छिछड़े खाने के लिए या दूध पीने के लिए, और बकरी गोश्त नहीं खा सकती। शायद कभी कभी खा सकती हो, वैसे मेरे ख्याल में ऐसी कोई बकरी नहीं होती जो गोश्त खाए, क्योंकि उसके जिस्म में रेलेवेंट सिस्टम नहीं है। हमारे जिस्म में नशे का एक रेलेवेंट सिस्टम है, जिसके बगैर हम नशा करें तो मसाइल पैदा होते हैं। अगर वो सिस्टम ख़राब हो गया है तो मसाइल पैदा होते हैं, और वो सिस्टम हमारे जिगर में होता है और वो ख़राब हो सकता है किसी वक्त, और ये ख़राबी ख़ानदानों में चलती है। ख़ानदानों में कुछ ख़ानदान होते हैं, जैसे मेरा ख़ानदान है, तो उसमें भी ये ख़राबी है कि अगर हम नशा करेंगे तो हम नशे के मरीज़ बनेंगे। देयर इज़ इनफ एविडेंस अराउंड कि ख़ानदान में जिसने किसी ने नशा किया बर्बाद हुआ, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे ख़ानदान में नशे की गुंजाइश नहीं है। और ये बात हमें अपने बच्चों को भी बता देनी चाहिए, और बच्चों के बच्चों को भी बता देनी चाहिए, रिश्तेदारों को भी बता देनी चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारे ख़ानदान में डेंजरस है। डायबिटीज़ हमारे ख़ानदान में बहुत डेंजरस है। ठीक, तो जो चीज़ें ख़ानदानों में पाई जाती हैं उनके बारे में हमें मोहतात रहने की ज़रूरत होती है। और अगर आप देखेंगे तो आपके ख़ानदानों में भी दाएं बाएं नशे के मरीज़ होंगे, जिसका मतलब ये है कि आप वल्नरेबल हैं। यानी अगर आप में से कोई नशा करेगा, आगे पीछे दाएं बाएं कोई कज़न कोई रिश्तेदार, तो वो नशे की बीमारी में जाएगा। वो सिंपल नशा नहीं करेगा, वो नशे का मरीज़ बनेगा। नशा बहुत लोग करते हैं, नशे के मरीज़ सिर्फ उसमें से 10% लोग बनते हैं। बहुत लोग चरस पीते हैं, लेकिन चरस के मरीज़ सिर्फ उसमें से 10% लोग बनते हैं। बहुत लोग शराब पीते हैं, लेकिन शराबी 10% बनते हैं। हर नशे का एक हिसाब होता है। 1000 में से एक बंदा चाय पीते पीते भी एडिक्ट हो जाता है, क्योंकि वो अगर चाय छोड़ता है तो उसको पूरा विड्रॉल होता है, उसको पूरी तकलीफ़ें होती है। मैंने 6-8 महीने पहले चाय छोड़ी 50 साल पीने के बाद। मुझे पता चला कि हाँ ये एडिक्शन थी, क्योंकि बहुत कलाबाजियाँ लगी। 1000 बंदे में से एक चाय का एडिक्ट हो जाता है। अफीम खाने वाले जो हैं वो 40 में से एक एडिक्ट होता है। 40 में से एक अफीम खाने वाला भी एडिक्ट होता है। हेरोइन वाले आमतौर पर 90% लोग जो हेरोइन पीते हैं वो एडिक्ट हो जाते हैं। 90% लोग जो कोकेन पीते हैं वो एडिक्ट हो जाते हैं। 10% उनमें से भी बच जाते हैं। बाज़ लोग होते हैं जो कि कोकेन इस्तेमाल करते हैं, अपनी नौकरी भी अच्छी करते रहते हैं। तो ये अंदर जीन्स की बात है
और एक दफ़ा जीन्स छिड़ जाएं तो फिर वो काबू में नहीं आती, फिर वो क्रॉनिक है। आज फिर भी कराया, नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।